नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर की विश्व स्तरीय लोकप्रिय सराफा चौपाटी में हैं। यहाँ पर इंदौर का सबसे पुराना सोने चांदी का बाज़ार है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन से सैकड़ों दुकानें हैं और रात को लगभग 9 बजे के बाद में यहाँ पर चाट चौपाटी लगती है। यहाँ पर दक्षिण भारतीय से लेके चाइनीज़ और तमाम तरह के फूड मिलते हैं। लेकिन इन दिनों ये चौपाटी इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में दुकानों को हटाया गया है। प्रशासन का, सरकार का मानना है कि यहाँ पर परंपरागत रूप से जो दुकानें लग रही थी, लगभग 69 दुकानों को लिस्ट किया गया है, उन्हीं दुकानों को अब लगने दिया जाएगा और लगभग 100-125 से अधिक दुकानों को यहाँ पर अभी हटाया गया है। प्रशासन का मानना है कि बहुत अधिक संख्या में दुकानों के लगने के कारण यहाँ पर सुरक्षा संबंधी कई व्यवधान उत्पन्न होते हैं, कहीं ना कहीं आवागमन प्रभावित होता है और प्रशासन को सभी चीज़ों को मैनेज करने में समस्याएं होती हैं। जिन दुकानों को हटाया गया है वो लोग लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज इन सब के बीच में हम यहाँ सराफा में आए हैं और कुछ सराफा व्यापारियों से भी बात करते हैं कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं। सर नमस्कार, आपका अमर उजाला में स्वागत है। अभी कुछ दुकानों को यहाँ पर हटाया गया है और बोला है कि परंपरागत रूप से जो पुरानी दुकानें लगती थी वही लग पाएंगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय? सर परंपरागत जो दुकानें लगेंगी वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अपन तो सब चाहते हैं कि फास्ट फूड और ये जो जिंक और ये जो चाइनीज़ और ये है, इससे बच्चों के सेहत का खिलवाड़ नहीं हो। तो कम से कम ये चीज़ें तो अपन ही सिखाएंगे ना, कि कौन सिखाएगा इस संसार में? अपने बच्चों को अपन ही सिखाएंगे कि भैया ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें तो होना है। और अभी तो आपने देखा होगा कि रोड पूरी खाली है। भगवान नहीं करे रात को आप यहाँ आएंगे ना तो आप यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते, ये पोजीशन रहती है। और आदमी धक्का मुक्की देता है और न जाने क्या क्या करता है। और यहाँ पे गैस की टंकी और इस तरह के सब जो चीज़ें होती है, वो भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो जावे तो ये समझो कि कितने लोग जाएंगे, ये परमात्मा को मालूम। और प्रशासन क्या करेगा? कोई भी क्या कर सकेगा? कोई भी क्या कर सकता है? प्रशासन तो कहेगा हम तो कर रहे थे व्यवस्थाएं। तो ये तो क्या है, तो जो दुकानें रहेंगी लिमिटेड रहेगी तो हर चीज़ की व्यवस्था होंगी, क्योंकि नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। प्रशासन भी क्या करेगा? का मानना ये है कि कहीं ना कहीं दुकानों की संख्या कम करने से ये थोड़ा एरिया में सुरक्षा बढ़ेगी। जगह दी जाए बढ़िया है। बहुत दूसरी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं, विकल्प व्यवस्थाएं, लेकिन आपको लगता है उनको जगह देना चाहिए? उनको देना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में यहाँ पे कई लोग हैं, सराफा के लोगों से भी बात करते हैं। अभी जो दुकानें हटाई गई हैं यहाँ पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? भैया मेरे को नहीं, आप तो दुकानदारों से पूछो, मैं खुद छोटा का अच्छा, व्यापारी हूँ। आप यहीं के हैं? हाँ, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, आप यहाँ के हैं, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर अभी जो दुकानें हटाई गई है उसमें आप लोग क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि जो 80 दुकानों का बोला गया है, बाकी ये लोगों समय के पहले आते हैं जो चौपाटी वाले हैं। चौपाटी से एक बाज़ार की देखा जाए तो सिक्योरिटी भी होती है। बाकी यहाँ आए दिन जो लड़ाई झगड़े करना, लोग नशे में आ जाते हैं, जिससे बाज़ार के जोखिम की भी असुरक्षा होती है। बाकी ये है कि समय पे आना चाहिए, जो समय जो दिया गया है कि 9:30 बजे आए, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि अभी 9 बजने वाली है और दुकान बंद है। ये आके ठेला सब अपना गाड़ी लगा देते हैं और आप वो रोड को जाम कर देते हैं। आप क्या करते हैं? सराफा में व्यापारी? मैं हाँ व्यापारी हूँ। तो आपका मानना ये है कि समय से लोगों को आना चाहिए, लड़ाई झगड़े कम होना चाहिए? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले 2 जलेबी वाला आपस में लड़ लिए, तो वो चीज़ माहौल खराब होता है। माहौल खराब होता है ना। क्या जो नाम है आपका? नाम बता दीजिए। रत्नेश जी, यहाँ जो सराफा व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि जो विवाद हो रहे हैं, लंबे समय से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसके कारण ये सब समस्याएं हो रही हैं। कई और व्यापारी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सर, अभी जो चौपाटी में से कुछ दुकानों को हटाया गया है व्यवस्था करने के लिए, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखो, इसमें क्या है, जो नई दुकानें हैं उनको ही हटाई गई है। जो महापौर के शब्द हैं कि अपन है ना वो पुराने हैं वही रहेंगे, बाकी नए को हटाएंगे। और फिर आप जानते हो कि खुला खुला लग रहा है, सराफा अच्छा लग रहा है क्या? इसमें वो उनकी उसकी सोच समझ से महापौर जी की थोड़ी बहुत जो पुराने हैं कोई उनको ऐड कर ले। अच्छा, जो लोग हटाए गए उनको जगह देना चाहिए? आप जगह देना चाहिए उनको, दूसरी जगह बढ़िया जगह देना चाहिए और सराफा का ही नाम लिया जाए वहाँ पे भी। ये भी आपका एक सुझाव है। रोटी खत्म ना हो, रोटी उनका जो भी है व्यापार वैसा चलता रहे, घर बार चलता रहे। जो जैसे आज पेपर में हमने पढ़ा कि किस्तें आ रही है वो भर सके, उसका उनको जगह दी जाए। ये सराफा के व्यापारी हैं जो जिन दुकानदारों को हटाया है
उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को भी समझ रहे हैं और इनका कहना है कि अगर यहाँ से उन दुकानदारों को हटाया गया है तो उनको कहीं ना कहीं नई जगह दी जाना चाहिए ताकि उन लोगों की रोजी रोटी खत्म ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो दुकानें हटाई गई हैं उससे कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं थोड़ी बेहतर होंगी और सुरक्षा से लेकर अन्य सभी पैमानों पर ये बाज़ार और बेहतर बनेगा। हम इंदौर की लोकप्रिय सराफा चौपाटी की नेमा कुल्फ़ी की दुकान पे हैं और जो सराफा चौपाटी पे बदलाव चल रहे हैं उसके विषय में आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि ये व्यापारी क्या सोचते हैं। नेमा जी, ये जो दुकानें अभी हटी हैं, बदलाव हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या बेहतर हुआ है? नहीं, बेहतर तो क्या हुआ, देखो क्या, अगर व्यवस्थित अगर लग रही थी तो थोड़ी सी व्यवस्थित करके उसे लगने देते। क्या है, कोई व्यवस्था प्रशासन के हाथ में ही, वही प्रशासन ही इस चीज़ को व्यवस्थित सुधार सकता है। अब किसी को हटाने से किसी का रोजगार छीनना गलत ही है। क्या है कि उन्हें भी मौका देना चाहिए, थोड़ा उन्हें समझाइश दे के, थोड़ा पीछे करके जो पुराने दुकानदार हैं उन्हें तो लगने देना चाहिए। जो नए आए उन्हें भी कहीं मतलब शिफ्ट करना चाहिए, उन्हें भी मतलब बेरोजगार मत करो। क्या है कि हर आदमी के पीछे घर परिवार का पेट लगा हुआ है, उसके साथ वर्कर काम करता है उसका पेट लगा हुआ है। तो एक दुकानदार से कम 4 घर तो 4 परिवार तो मतलब क्या है कि चलते ही हैं। तो उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए प्रशासन शासन को और कुछ न कुछ इसका हल निकालना चाहिए। बदलाव में कितनी दुकानें हटी होंगी लगभग? करीब 100-150 दुकानें हटी है। 200-225 दुकान का करीब टारगेट ये था। अभी 69 दुकानों को इन्होंने मतलब क्या है कि वो करा है, पर वो 69 में कौन नए हैं कौन पुराने हैं अब मेरी जानकारी में नहीं है। बस मुझे भी एक दुकान कम कर दी गई है, मेरी भी 2 दुकान थी, एक मेरी भी कम कर दी गई है। अब किसने करी, कैसे करी और क्या है, अगर परंपरा नहीं बताया गया, अगर परंपरागत दुकानें, अगर परंपरागत अगर वेराइटियाँ बेचने का अगर यश है तो ये गजक भी परंपरागत आती है। ये पुरातत्व विभाग मतलब क्या है कि ये पुरातन चीज़ है जो बरसों से चली आई। मेरी खानदानी पहचान ये है, मेरी कुल्फी खानदानी पहचान की है। अगर इनमें से अगर मुझे मतलब क्या है कि एक चीज़ कम कर दी जाती है तो फिर पुरातत्व विभाग वो वाली चीज़ें कहाँ बिगड़ी। तो किस आधार पे दुकानों का नाम लिए गए? ये किसने लिए मुझे नहीं जानकारी में। आपसे सलाह मशवरा भी नहीं हुआ? नहीं, मैं था ही नहीं ना, मैं तो आम दुकानदार हूँ, मैं किसी समिति में और किसी उस चीज़ में हो नहीं, तो मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे तो बस आया कि भैया आपका 27 नंबर है, आप ये स्टाइल लगाओ, बस सीधे आदेश आ गया। हाँ, मतलब जो जिन लोगों को एंट्री दिया उनको नंबर दे दिए गए कि ये 27 नंबर आपको यहाँ है। मेरा स्टाइल जहाँ बरसों से लगता है वहीं लगा हुआ है, एक ये मेरी दुकान है वहाँ लगा हुआ है बस। अच्छा, यहाँ के पुराने व्यापारियों से भी चर्चा नहीं की? अभी मुझे जानकारी नहीं है कुछ भी। आपका पूरा नाम बता दें। नटोलाल नेमा कुल्फी, इंदौर सराफा चौपाटी। हमारे साथ में सराफा में ही रहने वाले रहवासी भी हैं जो यहाँ पे व्यापार भी सालों से कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं अभी जो सराफा चौपाटी में बदलाव हुआ है उसके बारे में, आइए इनसे जानते हैं। जी भैया, यहाँ पर नमस्कार। जो बदलाव हुआ है अभी इसके बारे में जी। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, वैसे तो ये बाज़ार जो रोज़ जो चौपाटी लगती थी वो 8, साढ़े आठ 9 तक लगती थी, लेकिन अभी समय का भी परिवर्तन करा है। 1 घंटे, आधे 1 घंटे का 9:30 बजे तक का समय का परिवर्तन करा है और कुछ दुकानें भी कम करी गई है। तो इससे डेफिनेटली ये तो ज़रूर हुआ है कि कहीं ना कहीं बाज़ार भी व्यवस्थित होगा, लेकिन कहीं भी प्रशासन को भी और सराफा के दोनों एसोसिएशन, चौपाटी और दिन का एसोसिएशन, उनको सबको मिलाकर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे किसी की भी रोजी रोटी पे फ़र्क नहीं है। जैसे कुछ रात्रि चौपाटी की कुछ दुकानें भी कैंसिल हुई हैं, तो उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े और उनका भी नुकसान नहीं हो, और जो दिन के व्यापारी हैं, जो सराफा के, जो चौपाटी के साथ साथ जो दिन के, जो यहाँ के जो सराफा के सोना चांदी व्यापारी है, उनका भी कोई नुकसान नहीं। तो वैसे तो सर भीड़ तो यहाँ पर सुबह 10 से लेकर रात को 3 बजे तक भीड़ और फुटफॉल तो वैसे ही रहता है। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं व्यापार पे फ़र्क पड़ेगा, समय बढ़ेगा तो कहीं भी व्यापार पे ही फ़र्क पड़ेगा। और जैसे आप देख रहे हैं सड़कें भी कुछ थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सुनसान लग रही है। तो वैसे सराफा ऐसा अच्छा नहीं लगता है, परंपरागत बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है, तो यहाँ भीड़ भाड़ी अच्छी लगती है। तो कहीं भी थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए आप कह सकते हैं कि भीड़ में कमी है, लेकिन कहीं भी व्यापारियों का नुकसान नहीं हो, प्रशासन को ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना। देवव्रत पालीवाल हमारा सर रहवासी भी यही है, तो रहवासी के तौर पे हमको अगर ये बाज़ार थोड़ी देर भी अगर सुनसान लगता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना पुराना रहते हैं हम, पुश्तैनी मकान है हमारा, पुश्तैनी घर है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ चहल पहल की आदत है, तो यहाँ चहल पहल ही अच्छी लगती है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।